अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। शरीयत इस्लामिया में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मज़म्मत वारिद हुई है उनमें से बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ सूद है। इसके सिलसिले में इस तरीक़े के वईदें वारिद हुई हैं जो आम तौर से सिर्फ कुफ़ार को दी जाती हैं। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जो सूद रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। गौर करने की बात है कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग मुसलमानों के लिए शायद ही कहीं वारिद हुआ हो जो यहाँ पर कहा गया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, कई कई गुनाह करके सूद ना खाओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और जहन्नम की उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। मुसलमानों को जहन्नम में अपने गुनाहों की वजह से डाला जाएगा, लेकिन तज़किया करके निकाल लिया जाएगा। लेकिन यहाँ फरमाया जा रहा है कि उस जहन्नम की आग में डाला जाएगा जो काफिरों के लिए तैयार किया गया है। कितनी ज़्यादा सख्त आयात हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह फरमाया गया, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उस तरह उठेंगे जैसे वो शख्स उठता है जिसको शैतानी असरात हो गए हों, को बिल्कुल झूमता हुआ उड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में भी कसरत से उसकी मजम्मतें इरशाद फरमाई हैं। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया, लाअनल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै। अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, यानी जो सूद खाता है, जो सूद दूसरों को देता है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो, और उसका जो लिखने का काम करता है और जो उसके गवाह बनते हैं, सबके ऊपर लानत फरमाई। इसके अलावा कसरत से अहादीस में इसका जिक्र है और शदीद मजम्मतें उस सिलसिले के वारिद हुई हैं। लेकिन आजकल हमारा जो ज़माना है वह ऐसा ज़माना है कि सूदी निज़ाम पूरी दुनिया पर हावी है, जिसकी वजह से उससे बच पाना सख्त मुश्किल है। अहादीस में जो जिक्र आया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सूद से बच पाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर असल सूद ना खाया जाए तो उसके छींटों से और उसके असरात से आदमी महफूज नहीं रह पाएगा। लगता है कि वो ज़माना आज आ गया है। हालांकि सूद ऐसी चीज़ है जिसकी मजम्मत न सिर्फ कुरान हदीस में बल्कि साबिक़ा किताबों में भी की गई है। चुनांचे इंजील में और तौरात में इसके सिलसिले में तफसीलात मौजूद हैं जिनके बयान करने का मौका नहीं है। तो हम सबको इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम सूद से बचें, उससे दूर रहें। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि किसी बैंक में पैसा जमा करना, वो तो एक मजबूरी है, हिफाजत के लिए जमा करना पड़ जाता है, लेकिन असल जो सूद होता है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, उससे बहुत दूर भागना चाहिए, वरना बेबरकती होगी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को घटाता है। जो सूद खाता है वो ये समझ के खाता है कि उससे माल बढ़ेगा, लेकिन माल बढ़ता नहीं है, उससे घटता है। सदक़ात से आदमी समझता है कि हमारा माल कम हो जाएगा, लेकिन उससे माल कम नहीं होता है। अल्लाह तबारक तआला दुनिया के अंदर बढ़ाता है, बरकत के एतबार से होता है, खुली आंखों से इसको देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल अगर बहुत ही सख्त हालात हों तो बाज़ मौके पर उसकी इजाज़त भी हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर
आदमी जब हालत इस्तिरार में हो तो उसके लिए मुर्दार खाना जायज हो जाता है, यहां तक कि सूअर का गोश्त खाना जायज हो जाता है। खुद कुरान मजीद में उसकी इजाजत दी गई। तो इस तरह की जब इस्तिरार की हालत हो कि उसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन ना हो, इसको जरूरत बोला जाता है इस्तिलाह में। जब जरूरत शदीदा हो जाए कि उसके बगैर आदमी जिंदा न रह सकता हो, तो जरूरत के बकद्र जिस तरह वो मुर्दार खा सकता है उसी तरह सूदी माल को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर जरूरत शदीदा नहीं है लेकिन हाजत शदीदा है, हाजत शदीदा का मतलब यह है कि सूद अगर ना ले तो मर नहीं जाएगा लेकिन सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आदमी के रहने के लिए मकान नहीं है और उसको बनाना सिर्फ सूदी कर्ज के जरिए से मुमकिन है। तो बहुत से उलमा ने, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से उलमा ने ऐसे सख्त परेशान हाल के लिए सूदी कर्ज लेने की इजाजत दी है कि वो सूदी कर्ज लेके मकान बनवा ले। इसी तरह कारोबार का मामला है कि वो कोई काम धंधा उसके पास नहीं है, सिर्फ सूदी कर्ज लेके वो कुछ काम धंधा कर सकता है, तो उसको भी लेने की इजाजत दी गई है। लेकिन बकद्र जरूरत, कारोबार बढ़ाने के लिए, उसको बहुत ज्यादा वसाअत देने के लिए सूदी कर्ज लेने की कतान गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिल्कुल काम ना चल रहा हो, हाजत शदीदा वाली कैफियत हो, तो उसके लिए गुंजाइश बताई गई। जहां तक इसका सवाल किया जाता है कि क्या हम कोई गाड़ी वगैरह लेने के लिए सूद ले सकते हैं या नहीं, तो एक दूसरी वीडियो में हमने तफसील से बताया था कि वो किस्त के अंदाज में अगर लिया जाए, फौरन उसी वक्त मजलिस अक़दी में बात तय हो जाए कि नकद लेंगे तो 5 लाख की गाड़ी है, उधार लेंगे तो 7 लाख की गाड़ी है, और उसकी किस्तें बांध दी जाएं, तो उस अंदाज में लेना बिल्कुल जायज हो सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई लेता है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है, वो तो बिल्कुल जायज शक्ल है। लेकिन क्या सूदी कर्ज लेके इस तरह किया जा सकता है? तो उसकी एक कैफियत तो यह है कि आदमी के पास माल है, लेकिन अगर उसको जाहिर करेगा, उसको शो करेगा, तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा और उससे पूछा जाएगा कहां से माल लाए, कैसे लाए और क्यों नहीं उसका टैक्स अदा किया, और बहुत ज्यादा जालिमाना टैक्स लग जाएगा। उससे बचने के लिए अगर वो सूदी कर्ज पर गाड़ी ले लेता है तो बाद उलमा ने उसकी गुंजाइश लिखी है, उससे कोई फायदा उठाना चाहे तो फायदा उठा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, लिहाजा यहाँ सूद का लेना तो जायज होना चाहिए, इसलिए कि दारुल हर्ब में सूद का लेना जायज होता है। तो एक बात याद रखिए कि सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जायज है, और जिन दलाइल की बुनियाद पे जायज है उनको उलमा ने बहुत ही ज़ईफ करार दिया है, बहुत ही कमजोर करार दिया है। दूसरे ये कि क्या ये हिंदुस्तान वाकई दारुल हर्ब है? एक तो ये कि तमाम उलमा उसको, तमाम अइम्मा उसको नाजायज कहते हैं, खुद अहनाम में से साहिबैन उसको नाजायज कहते हैं, सिर्फ इमाम अबू हनीफा जायज कहते हैं। जिस दलील के बुनियाद पे जायज कहते हैं वो दलील भी ज़ईफ है और उसके दूसरे माने भी लिए जा सकते हैं, जबकि जो उसकी मजम्मत की और वईद की जो नुसूस हैं, जो कुरान के आयात हैं और अहादीस में बिल्कुल साफ है और सरी हैं। तो एक तरफ तो इमाम हनीफा है, दूसरी तरफ तमाम अइम्मा है। लेकिन एक मिनट में अगर मान भी लिया जाए इमाम साहब की बात को, तो क्या हिंदुस्तान वाकई दारुल हर्ब है? उलमा ने इसको दारुल हर्ब माना ही नहीं, दारुल हर्ब की तारीफ है ही नहीं। अगर ये दारुल हर्ब होता तब तो यहां से हिजरत करना जरूरी हो जाता, या इसको तो दारुल अम्न कहा गया है। यहाँ बराबर के हुकूक हमको हासिल हैं, चाहे वो तहरीरी तौर ही पर क्यों ना हो, लेकिन बराबर के हुकूक हासिल है। लिहाजा दारुल हर्ब कह के सूद को खाना शुरू कर देना, इसकी इजाजत किसी हालत से नहीं हो सकती। बहरहाल अगर हाजत शदीदा हो या ज़रूरत शदीदा हो तो सूद लेने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन कोई अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सूद लेता है तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। कोई अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए सूद लेता है तो उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इस्लाम के नज़दीक इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं हो सकती है, और उसकी वजह यह है कि जो सूदी निज़ाम होता है इसमें होता यह है कि गरीब मुसलसल गरीब होता चला जाता है और अमीर मुसलसल अमीर होता चला जाता है। ये जो सरमायादाराना निज़ाम है इसकी बहुत बड़ी लानत यह है कि इसमें गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। इस्लाम उसको किसी हालत से पसंद नहीं कर सकता। दूसरी किताबों में भी उसकी मजम्मत आई है, लेकिन अजीब बात है कि तौरात को मानने वाले यहूदियों ने इस सूद को वसाअत दी है, इसको तरक्की दी है, उसको फैलाया है। तो हमको चाहिए कि बस जिसमें उलमा ने इजाज़त दी है, जिस हद तक उसकी गुंजाइश बताई है,
उस हद तक सिर्फ उससे फायदा उठा सकते हैं अगर सख्त जरूरत हो, वरना सूद से दूर रहें, वरना उसके जाल में एक मर्तबा जब फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिस मुश्किल को दूर करने के लिए हमने सूद लिया है वो मुश्किल घटने के बजाय और बढ़ती चली जाएगी और उसके जाल में ऐसा फंसेंगे कि फिर निकल नहीं पाएंगे। तो सूद के बारे में हर एक जानता है कि वो नाजायज है और उसकी जायज शक्ल नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे बाद भाइयों का इसरार था कि इसके बारे में कुछ बातें अर्ज कर दी जाएं, तो पूरी तफसील इसमें अगर बयान की जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए उसकी जो ज़रूरी चंद बातें थी वो हमने अर्ज कर दी हैं। अल्लाह तबारक तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।